होता है उसकी सेटिंग्स हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं और कौन कौन सी सेटिंग हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं और सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उसका एक सेटिंग का एक मेथड है इसके अंदर बताया गया है। इस वाले चार्ट को फॉलो करके आप 24199 में सेटिंग्स कर सकते हैं। तो क्या क्या हम कर सकते हैं ये पहले समझते हैं। एक क्या दिखा रहा है, आप सोलर लाइट वाला जो वाल्व है उसको टेस्ट कर सकते हो कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, बस टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट टाइम सोलर वाल्व जो ओपन होगा, सेकंड टाइम वो क्लोज होगा। एक बार आपने अगर इस वाले बटन को प्रेस किया तो वो ऑन हो गया, फिर उसको दबाया तो क्लोज हो गया। इट मीन ओनली फॉर वो टेस्टिंग के लिए। अब कहता है बी, तो बी में क्या कह रहा है, रिंस ऑन ऑफ कह रहा है। तो रिंस होता है प्री फ्लश पोस्ट फ्लश। क्या होता है, प्री फ्लश पोस्ट फ्लश। तो आपने इस बटन को दबाया, हाई, उसके अंदर लाइट जलेगी, जो IR सेंसर उसमें लाइट जलती है। अगर वो हाई जल रही है तो फीचर इनेबल है, और अगर लो जली तो फीचर डिसेबल है। अगर इस बटन को आप प्रेस कर रहे हो रिंस वाले को, तो रिंस वाला ही आपका प्री फ्लश वाला जो होता है ना, पहले फ्लश होता है जिसके अंदर, प्री फ्लश को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कि कस्टमर कह रहा है कि मैं यार पानी वेस्ट नहीं करना चाहता, एक ही बार पोस्ट फ्लश हो, मुझे प्री फ्लश नहीं चाहिए, तो उस सेटिंग को आप ऑफ कर सकते हो थ्रू बाय रिमोट। इस बटन को दबाना है, इंडिकेशन हाई लाइट लो लाइट, जैसे अभी हम लोग इसमें कर रहे थे ना, सेम टू सेम सिमिलर ऐसा ही है। ठीक है। उसके बाद सी सेटिंग, रीसेट। तो रीसेट का मतलब कि आपने पहले से कोई सेटिंग की हुई थी, अगर उसको रीसेट करना है, फैक्ट्री सेटिंग पे लाना है तो फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाएगा। तो फैक्ट्री सेटिंग पे क्या आता है कि आपका जो है सेंसिंग डिस्टेंस इसकी सेट होके आएगी 300 mm पे। एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है तो 300 mm पे सेट होके आएगा, 300 से 400। और हर 4 घंटे में ऑटो फ्लश होगा। ठीक है। और जो ये फ्लशिंग होगी, वो फ्लशिंग वॉल्यूम आपकी इसके अंदर रहेगी वो 4 सेकंड की रहेगी। 4 सेकंड वाली मतलब 4 सेकंड के लिए इसका वैल्व ओपन रहेगा। फिर सेटिंग होके आती है फैक्ट्री वाली। अगर आपने इसको दबाया तो फैक्ट्री सेट पे चला जाएगा। उसके बाद आपका सी के बाद आया डी। तो डी में क्या करा, सेंसिंग डिस्टेंस आपको घटाना बढ़ाना है। तो कितना कर सकते हैं, 300 mm 300 mm से लेके 1000 mm के बीच में आप उसकी रेंज को घटा बढ़ा सकते हो, सेंसिंग रेंज को, कि मुझे यहाँ से फ्लश करना है, यहाँ से फ्लश करना है उसको। तो कुछ नहीं है, सेंसिंग वाला बटन है, इसको प्रेस करके आपको उसके ऐसे सामने रहना सेंसर के, तो आपकी डायरेक्शन को वो नाप लेता है और फिर वो नेक्स्ट टाइम वहीं से आपको डिटेक्ट करता है। ठीक है। ये सेटिंग जो मुझे बताया गया था कि पेपर सामने रखना पड़ता है, ऐसा पेपर सामने रख लो या खुद खड़े हो जाओ तब भी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इजी है। पेपर से भी रख लो, पेपर रख लो, उससे भी हो जाएगा। ब्लैक कपड़े ना पहनो। ब्लैक कपड़े पे हो सकता है कि IR जो है वो थोड़ा सा नहीं करता ब्लैक पे, कई बार ऐसा होता है, पर इसलिए आप पेपर, और लाइटिंग कम होती है तो ही होता है, वो लाइटिंग प्रॉपर है तो नहीं होगा। पेपर कितना डिस्टेंस पे रखे करना है इसको आपको, इसमें 300 mm से 1000 mm नहीं, आपने वो कितना डिस्टेंस पे खड़े रखे करना है क्या, आपको जहां से फ्लशिंग करानी है, जैसे अब मैं पेपर लेके यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ सेंसर है, तो यहाँ से करानी तो यही खड़ा हूँ, मतलब उतना डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे तो मैक्सिमम 70 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 1000 तक चला जाता है। यहाँ 70 दे रखा है पर ये 1000 तक चला जाता है कई बार। ठीक है। पहले वाले मैनुअल में 1000 था, लेकिन यहाँ पे 700 पता नहीं क्यों लिख दिया, 1000 है। ठीक है, 1100 समथिंग। हाँ। उसके बाद फ्लशिंग वॉल्यूम, ये है फ्लशिंग वॉल्यूम। तो फ्लशिंग वॉल्यूम क्या होता है कि आपको फ्लशिंग ज्यादा करानी है, तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग सोलेनोइड वाल्व की जो ओपनिंग टाइम है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो 4 सेकंड के लिए ओपन करना, 6 सेकंड के लिए ओपन करना, 8 के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए। तो जो मैक्सिमम है 12 सेकंड के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्लशिंग। इसको अगर आप करते हो तो लगभग आपका 5.5 लीटर के आसपास पानी निकलता है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट ये सेट होके आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सोलेनोइड वाल्व की टाइमिंग बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ता है, ये लाइटिंग का सारा हमको इसमें काउंट करना होता है। जो इसका बटन है, आपने एक नंबर, अगर आपको 4 सेकंड के लिए उसको ओपन करना है, ठीक है, तो एक बार दबाना है। तो एक बार लाइट दबाओगे तो 3 बार फ्लैश होगी, 1 2 3, तो आपका 4 सेकंड के लिए ओपन हो गया। अब आपको 6 सेकंड के लिए उसको ओपन करना है वैल्व को, 2 बार दबाना, तो दबाना आपको एक ही बार 5 बार करेगी, पर वो लाइट ब्लिंक करेगी 1 2 1 2 1 2, हर लाइट सीक्वेंसली 3 बार ब्लिंक करेगी। जैसे 1 1 1 1 3 बार करी तो हो गए 4 सेकंड। अब 2 बार जलेगी, 1 2 तो 3 बार होगी, 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 बार, 3 के पेयर में चलेगी, तो आपका हो गया 6 सेकंड। अब ऐसे ही 3 बार फ्लैश होगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके दिखाऊंगा, 1 2 3 1 2 3 3 बार, 8 सेकंड। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ये 4 बार फ्लैश होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
तो हो गया 10 सेकंड के लिए। और ये डाउट है कि हम एलईडी लाइट ब्लिंक इसको कैसे कराएंगे, एक बार कैसे कराएंगे? प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखना, प्रेस पे दबा देना है, प्रेस दबा के रख देना आपको। अब 5 सेकंड, 5 यानी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। तो 5 बार जो 15 बार लाइट ब्लिंक होगी ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 के सीक्वेंस में 5 बार, तो 15 बार, यानी कि आपका 12 सेकंड के लिए सबसे हाईएस्ट। आप दोबारा जो सेटिंग करने वालों में 4 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा दोबारा से, फिर 4 से फिर ये चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 को छोड़ के सीधा 12 कर दूं, ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस वाइज चलेगी सेटिंग्स। ठीक है, इसको फॉलो करना है आपको स्लाइडिंग को। अब एफ में आता है ऑटो फ्लश, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला फीचर है। भाई को पता है कि उसने बोला, मुझे मालूम है। ठीक है, वो सोनोनेट वो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर ये चेंज कर देते ये थे ना। कभी रात को कभी ऑटो फ्लश मोड ऑन हो गया ना, तो कई बार लाइटिंग बंद होती है, बाथरूम के अंदर कुछ होता है, तो ये सेंसर डायरेक्ट हो जाता है, जो इसके अंदर एक फेलियर है हमारा। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हमारा फेलियर है प्रोडक्ट का। वो बंद नहीं होता है सर, जब तक सामने नहीं जाते हैं ना वो फेलियर है। वो हो जाता है ऑटो फ्लश, पर उसके आगे आपको जाना जाना, हाँ जाना पड़ता है, तब जाके होता है। और कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता भी नहीं है। तो इस केस में हम इस वाले फीचर को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, बनाया फीचर अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई इसके अंदर कमी रह गई है, जो आगे हम लोगों ने फीडबैक दे दिया, आगे चल के शायद सेंसर में कुछ चेंजेस होकर आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग कैसे होती है, ऑटो फ्लश आपको बंद करना है, ऑटो फ्लश नहीं चाहिए, तो आपकी जो 1 नंबर लाइट 3 बार फ्लैश होगी, 1 2 1 1 1 1 3 बार, तो ये बंद हो गया। अब आपको 4 घंटे बाद फ्लश कराना है, तो 4 घंटे के लिए 2 लाइट फ्लैशिंग होगी, 1 2 1 2 1 2। ये भी 3 की सीक्वेंस में हो रही है, ये भी 3 में हो रही थी, ये भी 3 में हो रही है, हर लाइट 3 3 के सीक्वेंस में होगी। अब आपको 8 आवर्स में 4 का ही था ना, 4 टाइम हो रही है ब्लिंकिंग, 4 टाइम 5 टाइम, फिर लास्ट में एक बार ब्लिंकिंग करेगी, उसके बाद हाँ, आपका ये अब इस टेबल के हिसाब से चलती है। ठीक है, अब आपका 3 लाइट अगर फ्लैश हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 8 आवर में ऑटो फ्लश होगा ऑटोमेटिकली। और अगर 4 बार हो रहा है तो 12 घंटे में, और 5 बार लाइट फ्लैश होगी तो 24 घंटे में। अब इसके बाद सीधा आपका ऑफ हो जाएगा। हो सकता है कि ये सेटिंग फैक्ट्री जो करके दी है 4 घंटे 4 घंटे वाला, तो आपको बंद करने के लिए